हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे पास दो स्क्रीनशॉट आए थे, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजे थे। केपी क्रंच ASMR 27 नाम का एक चैनल है। तो उसने ये लिखा कि 2 महीने पहले उसने 20 जितने ब्लैक लॉन्ग स्लिट बार स्वैलो किए थे, तो उसके बाद में उसको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने लग गई थी। अब मुझे ये पक्का नहीं पता कि 2 महीने से कंटिन्यूस हो रही है या 2 हफ्ते से हो रही है। और उसी के कमेंट सेक्शन में किसी ने ये बताया, वैशाली नाम की लड़की ने, कि वो स्कूल टाइम में बहुत सारे चॉक्स वगैरह स्वैलो करती थी, स्लेट पेंसिल स्वैलो करती थी। तो 3 साल हो गए हैं उसे शादी को, लेकिन वो अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो में मैं इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है और यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पीरियड्स इश्यूज़ होते हैं, वो डिस्कस करने वाली। हो सकती है ये वीडियो है ना थोड़ी सी लॉन्ग हो, तो सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर लेना, तो आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी अनमैरिड लड़की हैं, जो भी मिट्टी पत्थर खा रही हैं, खासकर ये उनके लिए है, मैं टैग भी कर दूंगी, किसी को सुनना होगा, इंटरेस्ट होगा तो वो सुनेगा। तो भैया ये है कि सिर्फ यही नहीं है जिनको पीरियड्स इशू हुए हैं। इसके अलावा पास्ट में स्वाति गुजर नाम की एक लेडी थी, वो क्रंच वीडियोस डालती थी। प्रेगनेंसी में भी वो स्वेलो वगैरह करती थी। तो क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे, और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसमें डिफेक्ट्स थे, वो कमज़ोर था। तो मतलब सिर्फ 2 दिन ही वो बच्चा सरवाइव कर पाया। उसके बाद में उस बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद में क्रंच SD नाम की एक क्रंचर थी, जिसका यूट्रस में ट्यूमर डेवलप हो गया था, तो ऑपरेशन हुआ था। केशवरी और जया पांडे नाम के भी क्रंचर्स हैं, तो उनको पीरियड्स इरेगुलर रहता है। निहारिका वर्तिका रे नाम की एक थी, तो उसका प्रेगनेंसी के दौरान भी वो खाती थी, तो उसका प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हुआ है। ठीक है। यास्मिन सैयद का तो आप जानते ही हो, उसने वीडियो बना के बताया कि यूट्रस में ट्यूमर हो गया था। ठीक है। और कोई एक अननोन क्रंचर है जो पहले अकाउंट बना के वो करती थी, मिट्टी खाती थी, उसके बाद में उसने अकाउंट बंद कर दिया। हुआ ये कि उनकी जो बेटी थी ना, उसको फूड एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया। और रीज़न क्या था कि वो जब उसकी बेटी पेट में थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो बहुत सारी मिट्टी विट्टी खाया करती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि जो आप खाते थे प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपके बच्चे को ये असर हुआ है। ठीक है। तो अब मैं पूरा बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। देखो, आप जैसे हैबिट्स पालोगे, आपके शरीर को वही चीज़ें होंगी। ठीक है। तो जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, इनकी बॉडी कितनी अलग दिखती है, स्किन कितनी अलग रहती है, क्योंकि वो अपनी डाइट भी उस हिसाब से रखते हैं। अब जो यंग लड़कियां हैं, क्योंकि मिट्टी पत्थर खाने की आदत जो है आपको बचपन से रहती है। ठीक है। जब आपकी बॉडी ग्रो होती है, मतलब बचपन से आपकी बॉडी जो है ग्रो होती है, ग्रोथ वाले एज में अगर आप बैड हैबिट्स को पाल रहे हो, क्योंकि ये मिट्टी पत्थर खाने की क्रेविंग आपको इसलिए होती है क्योंकि आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आप जितना खाना खाते हो उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, वो हीम आयरन होता है, तो हीम आयरन आपके बॉडी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन प्लांट बेस्ड आयरन जो होता है ना, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। मेजॉरिटी जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियंस है, तो ये इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और प्लस लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो वो ब्लीडिंग वगैरह रहती है, तो इस वजह से लड़कियों को ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स में मतलब ये सारी चीज़ें खा रहे हो, मिट्टी वाली चीज़ें खा रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगे, जिसके चलते आपको PCOD PCOS रहेगा, एंडोमेट्रियोसिस रहेगा, फाइब्रॉइड हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। PCOD PCOS ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको पता ही होगा। जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसे ईटिंग हैबिट्स है, तो उस हिसाब से आपको कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी। और ये सब बीमारियां जब लगती है, एंडोमेट्रियोसिस किसी को होता है, उससे पूछना। पीरियड्स में इतना ज़्यादा भयंकर पेन होता है, उस लेडी से बैठना उठना तक मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो है ही है, साथ में आपके हेयर, स्किन और आपकी जो वेट है वो भी आपकी
मतलब ख़राब ही रहेगी, मतलब वेट गेन होता रहेगा। अगर आपको पीरियड्स डिले हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस है, तो आपको डायबिटीज़ का, प्री डायबिटिक होने का खतरा मंडराता रहता है आपके ऊपर, जिसके चलते आपको फिर वेट गेन के इश्यूज भी होने लगते हैं। तो ओवरऑल आपका जो लुक है वो भी ख़राब हो जाता है, आप गंदे दिखने लग जाते हो, पिंपल्स आने लग जाते हैं, आपकी जो स्किन है उसका टेक्सचर ख़राब होने लग जाता है, ठीक है। और मतलब एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें हैवी ब्लीडिंग आपको रहेगी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहेगी, तो उसके चलते आपको एनीमिया फिर वापस से मतलब बरकरार रहेगा आपके बॉडी में। अगर आप प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान मतलब डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स इतने सारे टेस्ट करेंगे, बार बार फॉलिकल स्टडी करेंगे आपके ऊपर, जिसके वजह से भी आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। एक डाई टेस्ट होती है, वो आपका ब्लॉकेज है या नहीं है, डॉक्टर ये पता करने के लिए करते हैं। तो इतना ज़्यादा पेनफुल वो टेस्ट रहता है, प्लस जो इनफर्टिलिटी के मेडिसिन इतने ज़्यादा इतने सारे मेडिकेशंस होते हैं कि वो फर्दर आपके बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं। और जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो उस हिसाब से देखो, कोई भी लड़की होती है ना, जब पैदा होती है तो वो बहुत सारे करोड़ों में एग रिजर्व्स लेके पैदा होती है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, 12 13 14 साल तक पहुंचती है, 20 साल तक पहुंचती है, तो वो जो एग रिजर्व्स है धीरे धीरे कम होते रहते हैं। अब वो कितने तेज़ी से कितने कम हो रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। अगर आपने अपने बॉडी का ख्याल रखा है, आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, आप एक्टिव हो, आप वर्कआउट करते हो, आप मतलब भाग दौड़ के काम करते हो, आप एक ही जगह नहीं बैठे रहते हो, तो मतलब आपके रिजर्व्स जो हैं वो स्लो रेट पे कम होंगे, मतलब बहुत तेज़ी से कम नहीं होंगे। लेकिन उसके उलट अगर आप जंक फूड खा रहे हो, आप मिट्टी पत्थर खा खा के अपना बॉडी का सत्यानाश कर रहे हो, एनीमिया आपको कभी ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा खून की कमी रहती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि इसके वजह से आपकी जो बॉडी में एग रिजर्व्स हैं वो तेज़ी से कम होते हैं, एकदम तेज़ी से फटाक से कम होते हैं। तो जिसके चलते जो AMH लेवल है, एंटी मलेरियन हार्मोन, जिसको एग रिजर्व्स भी बोला जाता है, तो ये जब आपकी बॉडी में रहेगा ही नहीं, फटाक से कम होएगा, तो आपके बॉडी में एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी और बिल्कुल ख़राब रहेगी, और आपके एग्स होंगे भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपनी डाइट बिल्कुल ख़राब की हुई है। आपको विटामिन D की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसके चलते जितने जो आपके बॉडी में एग्स रहे भी हैं, तो वो एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जिसके वजह से आपको कंसीव नहीं होगा। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, सब खून की कमी से और विटामिन B12 विटामिन D की कमी से रिलेटेड होता है। क्योंकि आप मिट्टी पत्थर खाते इसीलिए हो क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारी विटामिन्स की कमी है, और आप जब ये सारी चीज़ें जब खा रहे हो तो उसके चलते भी ये सारी कमियां जो है बहुत ज़्यादा एलिवेट होती है, ठीक है। तो और अगर आपको प्रेगनेंसी है भी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप मिट्टी खा रहे हो तो आपके बच्चे को बहुत सारे डिफ़ेक्ट्स होने का ख़तरा रहता है। आपके बच्चे का जो वेट रहेगा बर्थ के टाइम पे वो हो सकता है कि कम हो, और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी है कि जो औरत मिट्टी खाती है उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो बच्चा तक वो कैरी नहीं कर पाती है पूरा 9 महीने। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आप सबको पता है कि कितने ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं, कितना मिसकैरेज का रिस्क रहता है कोई भी लेडी को। तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन्स ही नहीं है, आयरन ही नहीं है, तो आपकी बॉडी बच्चे को कैसे कैरी कर पाएगी, है ना। आप बच्चे को बनाते हो अपनी बॉडी में तो वो 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है आयरन, तीसरा होता है पानी। जब आप मिट्टी खाते हो तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली खून की कमी होगी, पानी की कमी होगी और खून की कमी भी होगी, है ना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी आपको होगी, तो आपका बच्चा क्या ग्रोथ लेगा। तो वैसे माओ के बच्चे जो मिट्टी वाली चीज़ें खाती हैं, वैसी माओ के बच्चे जो होते हैं ना, उनका हमेशा कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफेक्ट
डिफेक्ट रहता ही है। भले प्रेगनेंसी में शायद वो डिफेक्ट इतना डिटेक्ट नहीं हो कोई भी टेस्ट में, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो कमज़ोर ही रहता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसके अंदर रहता ही है। और बहुत कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, तो डॉक्टर फिर बताते हैं कि आपके बॉडी आपका जो बच्चा है उसका लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा, उसका किडनी अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो डॉक्टर्स फिर ये करते हैं कि उनको डिसीजन लेना पड़ता है 5वें महीने में या 6ठे महीने में, या किसी किसी को तो 8वें महीने में पता लगता है कि उसका बेबी का जो एक ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हुआ है। तो वैसे बेबी को डिलीवर पूरा करा के क्या मतलब है, तो वो बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अब ऐसे केसेस में फिर डॉक्टर आपको लेबर इंड्यूस करते हैं, लेबर की मतलब दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से आपको लेबर उठे, और फिर वैसी हालत में आपका जो है ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आपका जो बच्चा है आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और बच्चा भी ज़िंदा नहीं रहता, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना एक लेडी को करना पड़ता है। ठीक है, प्रेगनेंसी आप करो चाहे प्रेगनेंसी आप ना करो, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मिट्टी पत्थर खा रहे हो तो आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। प्रेगनेंसी में अगर कोई लेडी मिट्टी खा रही है ना, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उससे पूछो, जब वो टॉयलेट में अगर प्रेशर लगा रही है, ठीक है, तो प्रेशर जितना वो लगाएगी उस हिसाब से उसका कोई भी नस फट सकता है या बेबी बाहर भी आ सकता है अगर ज़्यादा प्रेशर उसने लगा लिया, क्योंकि बेबी तो बहुत छोटे मतलब वेट का होता है। स्टार्टिंग में 200 ग्राम होगा स्टार्टिंग के 3 महीने में, फिर उसके धीरे धीरे जैसे महीने इंक्रीज़ होते हैं वैसे एक 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 किलो करके उसका वेट कुछ कुछ ग्राम्स करके उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया अगर प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है बेबी को। ठीक है, और प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके हार्मोन्स एकदम से स्काई रॉकेट चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके हार्मोन्स। तो आयरन सप्लीमेंट्स जो आप लेते हो ना नॉर्मल बेसिस पे भी, प्रेगनेंसी के पहले जो आप लिया करते होंगे आयरन सप्लीमेंट्स, वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सूट करेगा। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है कि प्रेगनेंसी में अगर वो आयरन टैबलेट्स खाती है तो उनको मतलब उल्टियाँ आती है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे केस में ना अगर आप ऑलरेडी अगर आपके बॉडी में एनीमिया है और एनीमिया आपका ट्रीट नहीं है, अनट्रीटेड गया है, अननोटिस्ड गया है बहुत टाइम से, और सडनली अगर आपने कंसीव कर लिया है बच्चा, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका एनीमिया लेवल मतलब आपका खून का कमी है आपके बॉडी में, तो डॉक्टर आपको आयरन टैबलेट्स देंगे, और आयरन टैबलेट्स हो सकता है आपको सूट ना करे प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आयरन आपके बॉडी में रहेगा नहीं तो आपका बच्चा कैसे ग्रो होगा, है ना, बच्चे का वेट अच्छे से बनेगा ही नहीं, उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, उसको कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेगा। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जो प्रेगनेंसी और पीरियड्स में आपको इशू हो सकता है अगर आप मिट्टी विट्टी खा रहे हो। तो प्रेगनेंसी के ऊपर मैंने पास्ट में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आपको दिख ही जाएगा, तो आप चेक भी कर लेना। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडी गंदी तरीके की या फिर जर्म्स वाली, बैक्टीरिया वाली, वॉर्म्स वाली अगर खा लेती है क्ले, ठीक है, उसके पेट में वॉर्म्स होंगे तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन होगा। ठीक है, उसको वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न डिजीज़ेस हो सकते हैं, जॉन्डिस, टाइफॉइड वगैरह कुछ भी हो सकता है। कोई भी बीमारी अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो गई तो आपके बेबी को इतना ज़्यादा नुकसान होगा जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है आपका बेबी ज़िंदा रहे भी नहीं, ये तक हो सकता है, क्योंकि अगर किसी लेडी को जॉन्डिस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान तो वो प्रेगनेंसी को फिर टर्मिनेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि इंडिया में इनफर्टिलिटी का रेट एकदम से तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है, हम एक्टिव नहीं हैं, हम एक जगह बैठना पसंद करते हैं, हमें अगर कुछ ग्रॉसरी लेनी हो तब भी हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं, हम अपने हाथ पैर चलाते नहीं हैं। और सबका किसी किसी का वर्क फ्रॉम होम है तो वो घर पे ही बैठा है, किसी किसी के पास टाइम नहीं है तो वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे लोग तो जंक फूड खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा बर्गर और तली हुई चीज़ें, ऑयली फूड खाते हैं। तो ये सारी
सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी ख़राब कर चुके हो, उसके अलावा आप मिट्टी पत्थर खा के उसे और नीचे धकेल रहे हो। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि जिसके वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है, और अगर कंसीव हो गई तो बच्चा पैदा करने में, बच्चे को बड़ा करने में प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। ठीक है, इनफर्टिलिटी अगर आपको है तो देखो फिज़िकली मेंटली तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, सोसाइटी के ताने, ऊपर से आप इतनी तरह तरह की दवाइयाँ खाओगे, इतने सारे इंजेक्शन लोगे, इतनी सारी दवाइयाँ लोगे, जिसके वजह से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई शादी नहीं कर रहा है, प्रेगनेंसी नहीं भी कर रहा, तो भी उसको फाइब्रॉइड्स होने के, ट्यूमर होने के, इन्फेक्शन होने के, पीसीओडी होने के, एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस तो बने ही रहते हैं। तो ये जो आदत है मिट्टी पत्थर खाने की, कहीं से भी आपको बेनिफिट तो नहीं कर रही है। चैनल आपका चलेगा नहीं, क्योंकि 3 महीने के बाद में आपको यूट्यूब के तरफ से गाइडलाइंस आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, तो वैसे भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और अगर आपको पैसा कमाना ही है तो आप अच्छे कंटेंट में इन्वेस्टमेंट करो, अपना अच्छे कंटेंट के ऊपर अपना टाइम निकालो, है ना। क्योंकि क्रंच कंटेंट का जो ऑडियंस है वो बहुत कम है, और अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, या तो फिर मतलब कुकिंग वीडियोस कर रहे हो, मेकअप वीडियोस कर रहे हो, तो इसकी ऑडियंस करोड़ों में है। हो सकता है कि आप वायरल हो जाओ, और आपकी ऑडियंस भी फिर, सब्सक्राइबर भी फिर आपको लॉयली मिलेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे सिली रीजंस की वजह से। क्रंच के जो मतलब सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने घटिया किस्म के हैं कि अगर आप आज वीडियो डाल दोगे ना कि आपको बीमारी हो गई है जिस वजह से आप मिट्टी नहीं खा पाओगे, तो वो आपको तुरंत है ना अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, आपकी वीडियो पे व्यूज़ तक नहीं देंगे। आप उसी चैनल पे अगर व्लॉगिंग करना चालू कर दोगे या कुकिंग वीडियो डालना चालू कर दोगे, तो वो ही सब्सक्राइबर जो आपका चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो ही आपको व्यूज़ नहीं देंगे, वो चले जाएंगे किसी दूसरे मिट्टी खाने वाले चैनल के वहाँ पे। तो ये क्रंचर्स के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो लॉयल नहीं रहते, और इनको आपके हेल्थ से कोई परवाह नहीं है। अगर आप आज मर जाओगे ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके लिए दूसरे क्रंचर्स भी बैठे हैं। ठीक है, इनको कोई पड़ी नहीं है आपका हेल्थ खड्डे में जाए, आपका परिवार खड्डे में जाए, आप मरो जियो, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसे बेइज्जती वाले कंटेंट से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मुझे यही बताना था। मिलेंगे कभी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो सेहत का, है ना। जितना अपना हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे ही नहीं कहते हैं, हेल्थ इज़ रियली वेल्थ। अपना ख्याल रखें।